हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपको मेरे चैनल पर जो है इससे पहले के भी सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर आप 8th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की छोटी छोटी पार्ट्स में बनी हुई वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे कि आप घर बैठे आराम से लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को शांतिपूर्ण ढंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है 6 to 10 तक की सारी क्लासेस की मैथ्स की चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें बहुत कुछ चीज़ें पहले बता दी हैं, इसकी 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए, तभी आगे का आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैं वीडियोस को डालती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे उसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। ये ज़रूर आता है 8th क्लास में, ज़रूर से पूछा जाता है, इसकी 100% गारंटी है। यह है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है? तो पहली बात तो ये पाइथागोरस जो थे, ठीक है, पाइथागोरस जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन माने एक गणितज्ञ थे। उन्होंने एक थ्योरम दी थी, ठीक है। अब वो थ्योरम क्या थी, उन्होंने क्या थ्योरम दी थी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने थ्योरम दी थी कि अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो जब हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उनकी तीनों साइडों के कुछ स्पेशल नाम होते हैं। नीचे वाली को कहते हैं बेस, मतलब जिस पर ट्रायंगल टिका हो वो उसका बेस है। ऊपर ये जो सीधी है 90 डिग्री पर, ये हाइट। और इधर वाली जो ये तिरछी लाइन होती है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस, और यही सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक फार्मूला बताया। उन्होंने बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा बेस के स्क्वायर के और प्लस हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये जितना भी नंबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये 5 हो तो ये 3 और 4 ही होगा हर हालत में। तभी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, यानी कि ये भी 25 ही होता है। ऐसा होता है, ऐसा इन्होंने कहा। तब ये जो 3 नंबर हैं, जो ये 3, 4 और 5 नंबर हैं, इनको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इनको कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये इनकी थ्योरम थी। थ्योरम, अब आप पूछेंगे कि थ्योरम क्या होती है? थ्योरम भी फॉर्मूले ही होते हैं। जैसे अरिथमेटिक में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से ज्योमेट्री में मैथमेटिकल फार्मूलाज को थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने यहाँ पर आपको तीनों नंबर बता दिए। अब एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है? एग्ज़ाम में आपको एक नंबर दे दिया जाता है और कहेगा कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए, ठीक है। मतलब इसके बाकी के 2 नंबर निकालिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी है। इसने दिया है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर 8, ठीक है, फॉर 8। इसने कहा कि 8 के लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये तीनों नंबर याद करने पड़ेंगे। यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पहला नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, दूसरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा और तीसरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसको मैं बताती हूँ आपको। पहला नंबर 2m, दूसरा नंबर m² - 1 और तीसरा नंबर m² + 1, ठीक है। तो 2m यही होता है जो हमको दिया होता है। तो ये तो हो गया 2m, पहला नंबर ये 2m हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर कैसे निकालते हैं? दूसरा नंबर होता है m² - 1। तो पहले हमें m पता होना चाहिए। जब 2m 8 है तो m यहाँ से क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कि m हो जाएगा 4। अब जब हमें m पता चल गया तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। m² माने m4 है तो 4 का स्क्वायर -1, यानी कि 16 - 1 यानी कि 15, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो हो गया वो हो गया 15। अब तीसरा नंबर होता है m² + 1, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। और m कितना है? m अभी मैंने बताया 4 है तो 4 का स्क्वायर + 1 यानी कि 16 + 1 यानी कि 7, ठीक है। तो 17,
तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो हमको 3 नंबर मिले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमें जो 3 नंबर मिले वो क्या मिले, एक मिला 8, 2m 8 है, दूसरा हमने निकाला तो दूसरा मिला 15, और तीसरा हमने निकाला तो तीसरा मिला 17। अब हम चेक कैसे करेंगे, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम क्या इसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। मैं देखती हूँ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके पहले देखती हूँ कितना आता है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, और ये हो जाएगा 289, और 17 का स्क्वायर करके आप देख लीजिएगा, 17 इंटू 7 करके देखिएगा, ये भी आता है 289। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा क्या निकला, 8, 15, 17, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का सम जो होता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तीनों कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो ये थोड़ा सा टफ है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इसको देखकर समझिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही आसान से इसके क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन शायद इसमें है। 6.2 देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपका फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर ही निकालना है। स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया, किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं। 32 का स्क्वायर निकालना, पहला नंबर दिया है तो 32 का स्क्वायर यानी कि 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके आपको आता है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर 35 का निकालना है इसी तरीके से, तो 35 का भी क्या हो जाएगा, 35 का स्क्वायर निकालना है यानी कि 35 इंटू 35, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, सभी बच्चे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और नंबर हैं 86, 93, 71 और 46, सभी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है अगर हमको जो है इनका स्क्वायर निकालना है तो। ठीक है, तो स्क्वायर वाली बात तो बहुत आसान हो गई, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना हर बच्चे को 8th क्लास तक आता है। मैं दूसरा क्वेश्चन इसका एक बार और समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दूसरे में है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें बहुत सारे नंबर दिए हैं, एक एक करके हम इनको करेंगे, 1-2 मैं बता देती हूँ। पहला नंबर दिया है 6, ठीक है, पहला नंबर दिया है 6। अब आप इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट, हमें पता है, ठीक है, वी नो दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 2m। पहला नंबर 2m होता है, दूसरा होता है m² - 1 और तीसरा होता है m² + 1। तो यहाँ पर जो 2m क्या होता है, जो ये दिया होता है, एंड फ्रॉम क्वेश्चन से जो है आपका जो 2m आपको गिवन है वो है 6, तो 2m 6 है, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, 6 का आधा यानी कि 3, तो आपके पास आ गया m = 3। तो पहला जो निकालना है वो m² - 1 निकालना है, यानी कि m 3 है तो 3 का स्क्वायर -1 यानी कि 9 - 1 यानी कि 8। पहला नंबर आपके पास आया 8। दूसरा होता है m² + 1 यानी कि 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 9 + 1 यानी कि 10। तो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से हो गए, 6, एक उसने जो दिया था, दूसरा हमने निकाला 8 और तीसरा हमने निकाला 10। ये तीनों होते हैं या नहीं होते चेक कर लीजिए। जो 6 का स्क्वायर होता है उसमें अगर 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो क्या 10 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, उसको चेक भी कर लीजिएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का 64 और ये होता है 100, और इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100 = 100। तो यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। इसी का जो सेकंड है, सेकंड देखिए मैं बता देती हूँ, इसका सेकंड है 14 होने का मतलब है 2m = हो गया 14, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि m हो गया 7। तो अब हम निकालेंगे m² - 1 यानी कि 7 का स्क्वायर -1 यानी कि 49 - 1 यानी कि 48। फिर निकालेंगे m² + 1 यानी कि 7 का स्क्वायर +1 यानी कि 49 + 1 यानी कि 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 हो जाएंगे, 14, 48 और 50, और आप जब चेक करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक और है 16, ये सेकंड था,
ये थर्ड है 16, 16 का मतलब हो गया कि 2m आपको 16 दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि m आपका हो गया 8, 16 का आधा, तो m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 16 का स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 यानी कि 63, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 8 स्क्वायर दिख रहा है आपको प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 यानी कि 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर कौन से हो जाएंगे 16, 63 और 65। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, आप समझ रहे होंगे। और लास्ट नंबर है इसमें 18, ठीक है, फोर्थ नंबर है इसमें 18। अब आप वैसे तो आपको आ ही गया होगा, फिर भी चलिए, फोर्थ नंबर है 18, 18 का मतलब हो गया 2m आपको 18 दिया है, इसका मतलब हो गया m आपका हो गया 18/2 यानी कि 9। तो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुआ m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि m 9 है ना, 9 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1 यानी कि 80, और दूसरा हुआ m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81 प्लस 1 यानी कि 82। तो 3 नंबर हो गए 18, 81 और 82। तो ये थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।